साथियों नमस्कार। शिक्षा मंत्री बिहार सरकार को एक पत्र लिखा गया। सीटेट दिसंबर 19 और जनवरी 21 अभ्यर्थियों के द्वारा चर्चा, उसमें स्टेट सर्टिफिकेट को लेकर के एसटीईटी 7th फेज नोटिफिकेशन के साथ साथ प्राथमिक शिक्षक के विज्ञप्ति को मार्च में जारी करने के संबंध में ये पत्र लिखा गया है। परंतु आप सबों को एक बात का अंदाज़ा लग गया होगा कि 16 मार्च तक कहीं ना कहीं प्रक्रियाएं जा रही हैं 6th फेज की। हालांकि अभ्यर्थी अपनी मांग को उठा रहे हैं, इसमें कहीं से गुरेज नहीं है। एक सराहनीय कदम है कि अपनी मांग को लेकर के वो विभाग को अवगत करा रहे हैं। विषय आप देख सकते हैं कि 7वें चरण में प्राथमिक शिक्षक के विज्ञप्ति को मार्च में जारी करने के संबंध में, और ये 11 फरवरी यानी कि कल के डेट का ही ये पत्र है, लगातार वायरल भी है। और अभ्यर्थियों को इसमें जो स्टेट सर्टिफिकेट को लेकर के बातें कही गई हैं, उस बात को लेकर के कहाँ तक सच्चाई है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि एसटीईटी का सर्टिफिकेट मार्च में मिलने वाला है। सभी ने निवेदन इसमें यह किया गया है कि ये लोग सीटेट दिसंबर जनवरी 21 के अभ्यर्थी हैं और इन्हें छठे चरण से वंचित कर दिया गया था। शिक्षा विभाग की तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि इन लोगों को 7वें चरण में मौका दिया जाएगा। जब समय आया तो शिक्षा विभाग यह स्पष्ट रूप से बोल नहीं रहा कि प्राथमिक की विज्ञप्ति कब तक जारी की जाएगी, जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के संबंध में विभाग के द्वारा यह स्पष्ट किया जा रहा है कि अप्रैल माह में विज्ञप्ति जारी की जा सकती है। मैंने आपको पहले भी एक बात बताया है कि विभाग इस बात को लेकर के बाध्य नहीं है कि वो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के साथ प्रारंभिक की भी विज्ञप्ति जो है एक ही साथ जारी करे। विभाग जो है कुछ समयांतराल के दौरान इस विज्ञप्ति को जारी कर सकता है। 15 दिन, 20 दिन, महीने दिन, 2 महीने दिन का अंतराल जो है विभाग अपने आवश्यकता अनुसार निर्णय ले सकता है। तो यहाँ पर बातें भी वही बताई जा रही हैं कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के संबंध में विभाग के द्वारा यह स्पष्ट किया जा रहा है, इनका यह मानना है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की चर्चा विभाग करता है, परंतु प्रारंभिक की चर्चा विभाग नहीं करता है। और इन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि विभाग यह भी स्पष्ट कर दी है कि स्टेट का अंक पत्र मार्च तक दिया जाएगा। इसी बात को लेकर के अभ्यर्थी लगातार असमंजस की स्थिति में है कि क्या एसटीईटी का अंक पत्र मार्च तक मिल जाएगा। हमने आपको बताया है कि आप किसी भी डेट पर अभी आप यकीन ना करें, परंतु इतना ज़रूर है कि नोटिफिकेशन के पहले आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और यही शिक्षा विभाग के आप अधिकारियों से जब मिलने जाइएगा सचिवालय में, जो अपर मुख्य सचिव से लेकर के जो भी अधिकारी वहां मौजूद रहते हैं, तो अधिकारियों का भी यही कहना है कि आपके नोटिफिकेशन के पहले सर्टिफिकेट आपके हाथों में होगा। और जब बातें नोटिफिकेशन की होती है तो नोटिफिकेशन जितना डिले होगा गवर्नमेंट उतना डिले कर सकती है, परंतु दबाव बनाना बेहद आवश्यक है। इसलिए किसी भी जो एग्जैक्ट तिथि की जब चर्चा या महीने की चर्चा की जाती है तो आप यकीन ना करें, बस दबाव बनाए रखें। अगर नोटिफिकेशन मार्च में आने की बातें कही जा रही थी तो अभ्यर्थियों को ये ज़रूर अंदाज़ा था कि मार्च के पहले सर्टिफिकेट मिल जाएगा, परंतु आप सबों को पता है कि फरवरी के 12 दिन निकल गए परंतु सर्टिफिकेट हाथ में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मार्च में नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। अगर अप्रैल नोटिफिकेशन जाता है तो ये मार्च का महीना क्रूशियल हो जाएगा स्टेट सर्टिफिकेट को लेकर के, क्योंकि हमने लगातार बताया है कि नोटिफिकेशन के पहले कई प्रक्रियाएं हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया एसटीईटी सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन है। अभ्यर्थियों को दबाव लगातार बनाए रखना है और ये पत्र लिखा गया है शिक्षा मंत्री को, जिसमें चर्चा की गई है प्रारंभिक विज्ञप्ति को साथ में मार्च में लाने की, जो कि मुझे नहीं लगता है कि वो संभव है, परंतु अभ्यर्थी अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। इनके प्रयास को सराहना की जानी चाहिए। अब आगे अगर आप देख लें तो अप्रैल में विज्ञप्ति जारी करनी होगी और इनसे अनुरोध विभाग से है कि मार्च माह में प्राथमिक की विज्ञप्ति जारी कर आवेदन करने का मौका इन लोगों को दिया जाए। विभाग से यह भी अनुरोध है कि 7वें चरण की बहाली पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से डोमेसाइल लगाकर ही किया जाए और महिला अभ्यर्थी नहीं मिलने पर यदि उस कोटि की सीट रिक्त रह जाती है तो उस पर उस ही कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। जब यदि ऐसा नहीं हुआ तो अब धैर्य की सीमा समाप्त है, क्योंकि ये लोग 3 साल से बहाली की प्रतीक्षा में है और अब आमरण अनशन और आत्मदाह के सिवाय इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बच रहा है। श्रीमान से निवेदन है कि 7वें चरण में प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी का आवेदन जल्द से जल्द कराने की कृपा की जाए। इनकी संख्या 90,000 के आसपास है। आप नीचे नाम भी देख सकते हैं कि जो पत्र लिखे हैं विवेक कुमार जो कि प्रदेश अध्यक्ष बिहार, इन्होंने अपना मेंशन किया है। तो बाकी मुख्य रूप से इनकी जो डिमांड है वो यही है कि ऑनलाइन और डोमेसाइल के माध्यम से
बिहार STET के साथ जो प्रारंभिक की नोटिफिकेशन आने वाली है 7वें चरण में, उसको किया जाए और जहां महिला अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं उन सीटों पर उसी कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। ये मुख्य मांगे हैं। तो उम्मीद होगा कि आपने जो इस पत्र में आपको जो भी असमंजस की स्थिति थी वो क्लियर हुई होगी और STD सर्टिफिकेट मार्च तक मिलना ये तभी संभव होगा जब अप्रैल में नोटिफिकेशन की सुगबुगाहट शुरू होगी। उम्मीद करते रहें और दबाव बनाते रहें। धन्यवाद।